गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह में 1 घंटे वर्कआउट जरूर करें, योगा करें, जिम जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन 1 घंटा अपने लिए, खुद के लिए जरूर दें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जब तक सब कुछ अच्छा रहता है तो सोचते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हॉस्पिटल या कहीं बीमार होते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं, एक्सरसाइज या योगा करना ज़रूरी होता है। तो खुद अपना ध्यान रखिए और एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, योगा करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम ज़रूरी होती हैं। जब कभी ऐसा होता है कि बीमार पड़ते हैं कि कैसे होता है, तो ऐसा होता है कि वजन कम करो, फैट कम करो, फैटी लीवर हो जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो रोज़ के 1-1 घंटे आप अगर देंगे तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कंपनी में एक आदमी ऐसा जरूर रहता है जो नई ज्वाइनिंग के जो लड़के आते हैं या जो कोई काम करने आता है तो उनको वो जरूर बताता है कि अरे यार, तुम क्यों ज्वाइन कर लिए, मैं तो खुद छोड़ने वाला था। जबकि खुद पिछले 15 साल से वहाँ काम करता रहता है, 15-20 साल से। लेकिन जो कोई नए लड़के आएंगे तो उनको बताएगा कि बस यही मेरा लास्ट साल है, लास्ट महीना है, फिर तो मैं जाने वाला हूँ, यहाँ से छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जाता कहीं नहीं है। वो सिर्फ जो नई ज्वाइनिंग है उससे बातें करता है और उसको बताता है कि वो फिर वो उसके बारे में क्या सोचता है। वो सिर्फ उसके अंदर की चीज़ जानने के लिए ऐसा करता है। तो अगर आप कहीं नई ज्वाइनिंग किए हैं, कहीं नए काम में हैं, तो ऐसा कोई आपसे बोलता होए तो उससे सावधान रहें, क्योंकि कंपनी का जो मेन चमचा होता है वो वही होता है। वो फिर आपकी बात सुन के फिर आपके हेड या जो भी वहाँ ओनर होंगे या हेड होंगे, मैनेजर होंगे, जीएम होंगे, एडमिन होंगे, उनके पास पहुँचाता रहता है। तो उसका काम ही यही रहता है। जो नई ज्वाइनिंग होती है उनको उनके साथ बात करेगा, बताएगा कि अरे यार, तुम क्यों ज्वाइन कर लिए, तुम यहाँ क्यों काम करने लगे, यहाँ ये मगजमारी है, यहाँ वो मगजमारी है। तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी बढ़ा चढ़ा के बातें करेगा और बताता रहेगा। तो अगर आप कहीं नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो अपने टाइम से आइए, जाइए, अपने काम में ध्यान दीजिए, दूसरे की बातों में मत आइए। क्योंकि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में, अगर जो आप काम करने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप पहले ही वहाँ जांच पड़ताल कर लें कि मेरा ये काम रहेगा, मेरे को ये करना है, ताकि जाने के बाद कोई वहाँ नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जो आपको काम मिला हो उसको व्यवस्थित रूप से करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। क्योंकि जब आप नए नए रहेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि कंपनी में कौन क्या है, कौन कैसे रहता है, कौन चमचा है, कौन जो है चापलूसी करता है। तो इस तरह के आदमियों को पहचानिए, क्योंकि नए नए ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको सब कुछ मालूम नहीं रहेगा। तो कंपनियों में अक्सर ऐसा होता है कि जो बॉस के चमचे रहते हैं वो नए नए ज्वाइन किए हुए लड़कों को, उनके अंदर क्या रहता है, क्या बात रहती है, क्या काम करते हैं, पहले आपके साथ आपसे घुल मिल के आपसे बात करेंगे, फिर आपकी बात निकालेंगे, फिर वही बॉस के पास पहुंचाएंगे या मैनेजर के पास पहुंचाएंगे। तो अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह का सिचुएशन आता है तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है। बाद में ऐसा होता है कि जो नए एम्प्लॉय होते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना काम करते हैं, फिर उनको जमता नहीं है। जमने का मतलब यही होता है कि वो जो वहाँ का जो सीनियर है उसके साथ बातों में आके अपने दिल की अंदर की क्या बातें हैं वो सब बता देता है, फिर वो बॉस को बताता है या जो वहाँ मैनेजर रहता है उसको बताता है। तो जो नई ज्वाइनिंग होता है तो इसकी वजह से ज़्यादा क्या होता है कि जमता नहीं है, बोलते मेरे को नहीं जमा, मैं छोड़ दिया या बॉस निकाल दिया। तो नई नई ज्वाइनिंग है आप कहीं, तो व्यवस्थित रूप से अपने टाइम पर जाइए, अपने काम में ध्यान रखिए। और कोई इस तरह का बोलता है कि मैं अगले महीने छोड़ देने वाला था, अभी अगले साल छोड़ूंगा, तो उससे बच के रहिए। उसको बोलिए ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, मेरे को तो अभी नौकरी काम की ज़रूरत है तो मैं कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें
आपका दिन हमेशा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चमचागिरी एक ऐसा पद है, चमचागिरी एक ऐसा पद है, न तो पगार मिलती है और ना तो इज्जत मिलती है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि एक बार जो चमचागिरी कर लिया तो उसको लगता है कि बॉस या तो मेरे को अपनी गद्दी दे देगा या तो कंपनी का पार्टनर बना लेगा। तो चमचागिरी एक ऐसा पद है, न पगार मिलती है और ना ही इज्जत मिलती है, लेकिन लोग बहुत भाव से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुस्कुराओ और बोलो कि मैं ठीक हूं, क्योंकि वास्तव में किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है। इसके लिए हमेशा कोई पूछता है कैसे हो, तो मुस्कुराइए और बोलिए कि मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए, कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लो, तो छोटी चीज़ों को भूल मत जाना। छोटे लोगों को या छोटे जो आपसे छोटे हैं उनको मत भूल जाना, क्योंकि तलवार वहाँ काम नहीं आती जहाँ सुई का काम पड़ता है। तो कई बड़े पोजीशन पे कहीं हो जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, तो कभी छोटे को भूलना मत हमेशा, क्योंकि जहाँ बड़े आदमी काम नहीं आते वहाँ छोटे आदमी जरूर काम आते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कार से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जब आप अपने खुद के ऊपर, खुद के कामों के ऊपर यकीन रखने लगेंगे ना, तो याद रखिए ये दिमाग में कि समझ लीजिए आपके साथ कोई चमत्कार होने वाला है। और जब आप दूसरे के भरोसे रहेंगे, खुद पर ही यकीन नहीं करेंगे, तो जीवन में आप कोई चीज़, कोई काम नहीं कर पाएंगे, छोटी से छोटी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसको सफलतापूर्वक कर लूँगा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूँगा। और कोई काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस रातों रात, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस रातों रात, दिनों दिन, जब भी आपको टाइम मिले उस रास्ते को हमेशा रोज का रोज प्रैक्टिस करो। क्योंकि एक दिन आप 1 घंटा कोई चीज़ को दे रहे हैं तो आने वाले समय में वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, वो रास्ता आपको कॉन्फिडेंस के साथ मिल जाएगा। तो कोई काम करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो एकदम पहले उसकी प्रैक्टिस घर पे जहाँ पर हैं आप उसकी प्रैक्टिस एकदम दिनों रात एक कर दो। क्योंकि जो विजेता होता है वो एक दिन में विजयी नहीं हो जाता, उसकी प्रैक्टिस, उसका रोज का रोज द्वारा किए गए छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे काम उसको विजयी बनाता है। जब मैदान में खिलाड़ी उतरता है उसके पहले ही वो चैंपियन हो गया रहता है, उसको पता रहता है कि ये चीज़ में मैं चैंपियन हूँ और चैंपियन बन के ही आता है। इसी तरह अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, रोज कीजिए, रोज उसका रिहर्सल कीजिए, रोज उस पे चलना शुरू कर दीजिए, रोज उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे जितना दे सको। इस तरह से किया गया काम कभी विफल नहीं होगा। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है अगर सामने वाला दोगला निकल जाता है। अगर सामने वाला दोगला निकल जाता है तो भगवान खुद ही वो रिश्ते खराब कर देते हैं। क्योंकि अगर भगवान वो रिश्ते खराब नहीं करेंगे तो वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पैसे की फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि आज आपके पास पैसा है, आज बचा लिए हो तो कल आपके पास पैसा रहेगा। पैसा बोलता है कि अगर आज मुझे आप बचा लिए तो कल मैं आपको जरूर बचा लूँगा। और आप बोलते हैं ना कि पैसा लेके ऊपर जाओगे क्या, तो पैसा बोलता है कि आप मुझे ऊपर तो नहीं ले जा सकते हो, लेकिन
मैं जब तक आपके पास हूँ आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ। तो बोलते हैं कि पैसा 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 मतलब क्या, पैसा कमा के क्या करोगे, पैसा कमा के क्या करोगे। तो जो पैसे वाले होते हैं वो एक बार ही मरते हैं, जो पैसे वाले होते हैं एक दिन मरते हैं और एक बार ही मरते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हर रोज मर रहा है। तो कुछ भी कीजिए, पैसे को बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पैसा कमाने का एक तरीका होता है, उसी तरह पैसे को जमाने का भी एक तरीका होता है कि पैसा बचाया कैसे जाए। अगर आज आप 1 रुपये बचा लिए हैं तो कल 1 रुपये बचाएंगे तो हमेशा 2 रुपये होगा। और जो सेविंग्स आपकी हैं उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितना पैसे कमा रहा हूँ और मेरे क्या खर्च हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिजूल खर्ची पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज पैसा बचा लिए तो भविष्य में आपको पैसा जरूर बचा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आज आपका मजाक कर रहे हैं, आपका मजा उड़ा रहे हैं, जो लोग आज आपका मजा उड़ा रहे हैं, याद रखिए सफल होने के बाद आपकी नकल करेंगे। तो जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो दिमाग में उसका जोर मत दीजिए। ऐसा सोचिए कि चलो ठीक है भाई, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे तो बोलने वाला सबसे पहले आपकी नकल करेगा। याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर किसी के आगे झुकना नहीं, और जहां सम्मान न मिले वहां रुकना नहीं। सम्मान दो और सम्मान लो। जहां रिस्पेक्ट नहीं हो, जहां आपका आदर नहीं हो, वहां खड़े रहने से अच्छा है वहां से हट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सफल व्यक्ति होने के लिए, कोई चीज में सफलता पाने के लिए आपका चेहरा या आपका रंग या आपका शरीर या आपका ताकतवर होना, ये सब डिपेंड नहीं करता है। आपका माइंड सेट, आपका दिमाग का जो माइंड सेट है उस चीज़ पर कितना काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो कोई काम कर रहे हैं, कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में रात दिन एक कर दीजिए। बोलते हैं ना, सपने वो पूरा नहीं होते जो सोते सोते देखते हैं, सपने वो पूरा होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब किसी के परिवार में कोई लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। क्या आपको पता है ये खुशी क्यों मनाई जाती है? ये खुशी इसलिए मनाई जाती है कि परिवार के सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारे परिवार को चलाने वाला, हमारी जो खर्च हैं, जो कामकाज है, उसको बांटने वाला एक व्यक्ति और आ चुका है, हमारा एक पार्टनर आ चुका है। चाहे वो घर के खर्च हो, कामकाज हो, बहन की शादी हो, माँ बाप की देखभाल हो, बड़े बुजुर्ग का देख रेख है, या जो भी एक्सपेंसिव है, फैमिली एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, जो बड़े कार्य हैं, जो परिवार का एक मकसद है, उसको पूरा करने वाला एक पार्टनर आ गया है। एक सीधी भाषा में बोले तो एक नया मजदूर आ गया है, वो भी फ्री सर्विस में। तो जो कभी अपने परिवार में, समाज में बच्चे पैदा होते हैं, लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है। तो ये कि बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे पैदा होते हैं तो ये खुशी मनाई जाती है कि चलो लड़का पैदा हुआ है, माँ की जिम्मेदारी को पूरा करेगा, बहन की शादी की जिम्मेदारी पूरा करेगा, परिवार अच्छे से चलाएगा। तो लड़के पैदा होने पर ऐसी खुशी नहीं मनाई जाती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारा एक और पार्टनर पैदा हो गया है हमारे देख रेख के लिए, हमारे पेरेंट्स के, ग्रैंडपा के, सब के लिए। जो व्यक्ति आपकी झूठी बातों पर भी वाह वाह करेगा, जो व्यक्ति आपकी झूठी बातों पर भी वाह वाह करेगा, याद रखिए यही व्यक्ति आपको एक दिन तबाह करेगा। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहें और
कोई झूठी बातों पर आपकी वाहवाही कर रहा है तो उससे बचें, क्योंकि यही लोग चापलूस होते हैं। चापलूस लोगों से बचे रहेंगे तो गलती काम करने से बचते रहेंगे। अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कोई आपको बता रहा है कि ये गलत है, तो समझ लीजिए सच्चा मित्र वही है। और कोई आपकी गलत बातों पर भी वाह वाह कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको तबाही की तरफ ढकेल रहा है। बच कर रहिए ऐसे लोगों से, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे था तो सोचा 2 मिनट आप लोग से बात कर लेता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा पेड़ पर जो पक्षी बैठता है वो एकदम पतली सी डाल पर बैठा होता है, तो उसको टूटने का डर नहीं होता है, ये टूट जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उसको उस डाल के भरोसे नहीं बैठता है। वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उसका कि अगर ये टूट भी गया तो मैं अपने पंख से उड़ जाऊंगा। अपना जीवन भी कुछ इसी तरह है। किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो वो कभी भी आपको गिरा देगा और कभी भी आप गिर जाएंगे। तो खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और खुद के भरोसे ही कहीं खड़े होइए, क्योंकि भरोसा कितना भी मजबूत हो एक दिन जरूर टूट जाता है। किसी के भरोसे रहोगे तो कितना भी मजबूती से रहो, एक दिन वो आपको जरूर छोड़ देगा। तो पक्षी भी इसी तरह है। पक्षी हमेशा अपने पंखों के भरोसे ही बैठा रहता है कि अगर ये डाल टूट गई तो मैं उड़ जाऊंगा। तो दूसरे के भरोसे ना रहें, खुद पर विश्वास रखें, खुद कॉन्फिडेंस से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन हमेशा मंगलमय हो, खुशियों भरा हो। अच्छा काम करें, अच्छे लोग के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।